दोस्तों वीडियो में स्वागत है। तो रीट मेंस का लेवल सेकंड का जो साइंस एंड मैथ का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका मैं इस वीडियो के अंदर सारा का सारा सॉल्यूशन बता देता हूं। तो वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखना, और अगर आप पहले शिफ्ट का पेपर देखना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल पर जा सकते हैं। तो अपना सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? तो वो जिला है बांसवाड़ा। नेक्स्ट अगला है कि सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो ये है जालोर को। टाबरारी मौत माथे गाइजण वाला लोकगीत कही छे? तो ये है कहता है छेड़ा। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो वो है जल विद्युत शक्ति। कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी? हाँ, तो ये कौन है? यह है शिवदास गाटन। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कौन से जिले में मिलता है? तो ये मिलता है झालावाड़ के अंदर। फिर सातवां है कि राजस्थान में सबसे पुराना या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। बिसल रासों में कौन सा रस प्रधान है? तो इसके अंदर है श्रृंगार रस। पन्नाधय ने किसके जीवन को बचाया था? तो पन्नाधय ने बचाया था राणा उदय सिंह के जीवन को। जयपुर में मीनाकार की कला महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी। तो कहाँ से लाई गई थी? ये लाई गई थी लाहौर से। अगला 11वां है कि राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं नाक में। फिर 12वां है कि राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। तो ये थी कितनी? 66.8 वर्ष। किन संप्रदाय अनुनारी उभाणे पगा अंगारा मार्च निरत करिया करे? तो ये कौन करते हैं? ये करते हैं जसनाथी संप्रदाय के लोग। 14 नंबर है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है? तो वह दुर्ग पारीख कहलाता है। 15 नंबर है कि मदार बांध कौन सी नदी पर है? तो यह है बेड़च नदी पर। 16 नंबर अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो यह अलवर में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। 17 नंबर है कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो यह है भूरी रेतीली मिट्टी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण उर्वरक होती है। 18 नंबर आया था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो सहायता किसने भेजी थी? करौली ने भेजी। 19 नंबर में वागड़ी वोलीरो मुख्य क्षेत्र है? तो ये है मुख्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 20 नंबर है कि बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो ये करी थी सर्वहितकारिणी सभा ने। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरता है? तो किससे नहीं गुजरेगा? ये अलवर से गुजरता है, दौसा से, कोटा से, लेकिन जयपुर से ये नहीं गुजरेगा। 22 नंबर निम्न में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो इसको एक बार छोड़ना है यहाँ पे। फिर 23 नंबर निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो विवाह से संबंधित टिक्का का है। 24 पुंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह कलाई में पहना जाता है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है खेजड़ली के अंदर। 26 कौन सा राजप्रसाद छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है उम्मेद पैलेस जोधपुर। 27 नंबर निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यह है लोहे के उपकरण। रूख सतसईरा रचनाकार है? तो इसके रचनाकार है लक्ष्मणदास कविया। जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, सावणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो इनमें समानता है कि ये तीनों चारों ही ताम्र उपकरणों के भंडार है। 30 नंबर है कि राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इनकी मृत्यु के बाद मालदेव शासक बना था। 31 नंबर इनमें से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये जाखम नदी नहीं है। गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो यह सहलोत कहलाता है। 33 नंबर राजस्थानी कहानीकार ने तौर पर किनरी पिछाड़नी है? तो यह है ब्रजमोहन जावलिया। 34 नंबर वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र है? तो कितना है? 27। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है? तो मारवाड़ मुख्य भरतपुर की बोली है। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? तो ये कौन थे? ये थे महाराजा माधो सिंह। कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो यह है मूंगफली।
वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता तो वह है खेर का वृक्ष। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है तो यह है करौली के अंदर। वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है तो वह कौन सा है, वह अजमेर और सिरोही। 41 नंबर है, निम्न में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है तो वह है शुभ सुक्ति योजना। 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना की किसकी अध्यक्षता में हुई थी तो यह हुई थी डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में। 43 नंबर है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया तो यह बच्चे की उम्र के आधार पर। 44 नंबर, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्न में से किससे संबंधित है तो यह किससे संबंधित है, वह है स्कूल में दूध वितरण से संबंधित। 45 नंबर, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम पूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है तो यह करता है खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में एक और सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे तो कहाँ पे किया था तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर ए वाला कौन सा है था, ये था पुगल बीकानेर के अंदर। अगला नेक्स्ट है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन कार्य कहाँ स्थित है तो यह है सूरतगढ़ में स्थित है। अपूर्वी चंदेला किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है तो यह है राइफल शूटिंग की। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है तो 31,000 रुपये प्रदान की जाती है। आगे की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है तो यह होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो क्या है, शिक्षा तक सरल पहुँच। आगे है, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों में बदलने का प्रस्ताव रखा था तो बजट था जो पिछला बजट 21-22 का था उसमें ये रखा गया था प्रस्ताव। श्री मधुकर गुप्ता का पद है तो ये कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान से संबंधित है। 54 नंबर, आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है तो यह उत्सव दौसा में आयोजित की जाती है। आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष 2 बार सीधे को की जाएगी तो किसको की जाएगी, यह की जाएगी विद्यालय को की जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 155। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ कौन से जिले में स्थित है तो यह जिला है श्री गंगानगर। एर्डेओटिस नाइजीरियप्स है, यह क्या है, यह एक पक्षी का नाम है। 59 नंबर, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल जो कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी इसकी स्थापना की गई थी तो कहाँ की थी, ब्यावर के अंदर की गई थी। फिर आगे है कि आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं अर्हता या शर्तें निर्धारित है तो कौन सी धारा में, धारा 23 के अंदर। किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान खुसरो का आयोजन नवंबर 2020 में किया गया था तो यह किया गया था जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई, यह 1991 में हुई थी। पेस्ट डेज पेटिटिस रूमिनेंटिस नियंत्रण प्रोग्राम है, यह क्या है तो यह है कि पशुओं के टीकाकरण का कार्यक्रम है। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। NEP होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है तो किस दिन, 12 दिसंबर 2022 से। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी, इसमें हमें पूछा है कि ये का मान क्या होगा यदि इसका एक अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, पहला और लास्ट ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर रहेगा k इज नॉट इक्वल टू 4। इस बहुपद का हमें गुणनखंड निकालना है तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सा होना चाहिए, पहली बात तो इसमें माइनस आ रहा है तो इसका मतलब प्लस वाला इसमें नहीं बैठेगा। अब प्लस वाला किस में नहीं बैठे सकता, ये सी तो इसमें नहीं बैठ सकता, बाकी इन तीनों को हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा तो चेक करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, चेक करेंगे तो इसमें फिर बी ऑप्शन सही बैठ जाएगा तो इसको थोड़ा यहाँ पे चेक कर लेंगे। 68 है कि जब कोई धन 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रम से वार्षिक और अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है, धन कितना है तो हमें इस धन निकालना है तो 20% क्या होगा, 20% एक तो है अर्धवार्षिक एक है वार्षिक तो अर्धवार्षिक के लिए क्या होगा 10% की 3 साइकिल होगी तो 33.1 हो जाएगा और 20% क्या होगा 1.5 साल के लिए क्या होगा, फिर वार्षिक के लिए क्या होगा 20% और 10% की साइकिल हो जाएगी तो 32 आ जाएगा, माइनस करेंगे वो 264 के बराबर आएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे 24,000 आ जाएगा।
इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे? गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ऑप्शन ए इसमें सही बैठेगा। इन आंकड़ों का बहुलक बताना है। तो बहुलक सिंपल है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? 15 आया, तो 15 इसका बहुलक हो जाएगा। फिर 71 नंबर है कि 10 मीटर ऊंचे शंकुआ का टेंट के आधार की परिधि ये है, टेंट बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। आधार की परिधि ये है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, रेडियस इसमें 7 आ जाएगी। फॉर्मूला लगाएंगे तो आसानी से इसका जो एरिया निकालना है कैनवास का, उसका हमें मिल जाएगा। तो राइट आंसर होगा 268.5 वर्ग मीटर। इस भिन्न का हमें निरूपण करना है। तो इसमें बार लगा है, 2 नंबर पे बार लगा है, तो क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से नीचे 9 आएगा और 0 भी आएगा। तो इसमें डी तो नहीं हो सकता। फिर ये सी वाला, ये भी नीचे ऐसा कभी भी नहीं आएगा। फिर हमें इसमें घटाना है, तो ए भी इसमें नहीं आ सकता है, क्यों, नीचे 555 कभी भी नहीं आएगा। फिर ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे बच गया, तो ये इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, तो वह संख्या है, तो वह संख्या हो जाएगी n की पावर 6। 74 नंबर है कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो दो अंक किस तरीके से होते हैं, 10x + y होते हैं। अगर अंक बदलेंगे तो ये y इधर आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा। बाकी जो चीज़ इसमें कह रखी है वो अगर हम करेंगे, पहले 4 गुना करेंगे, x + y है, उसका इसमें 4 गुना कह रखा है उसके अंकों का योग का। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो गया 24। बाकी हम इसको ऑप्शन के हिसाब से भी मैच कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में कभी कभार क्या होता है, दो ऑप्शन मैच हो जाते हैं। तो अगर मैच हो जाए तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 75 नंबर है कि ए और बी के साथ कुछ सेव है। यदि ए बी को 2 सेव देता है तो उसके पास ए से बी से आधे सेव रह जाती है। यदि बी ए को 10 सेव देता है तो उसके पास सेव की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा बी के पास कुल कितने सेव है? तो जो जो कह रखा है वो हम करेंगे, एकदम सिंपल है। 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक में 4 बढ़ाए जाए तो 5:7 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, किस तरीके से होगा, 2:3, 5:7। प्रत्येक में बढ़ाना है, इसमें 4 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3 × 2 = 6। अब 1 बढ़ रहा है, 1 की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 × 4 40 आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण इतने हैं। तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण, तो छोटा कोण तो ये है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। दोनों को जोड़ के 180 के बराबर करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा, 83 इसका राइट आंसर आएगा। 83 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 29 आनी चाहिए। एक ग्राफ दे रखा है, उसमें से जिनका जैव खर्च भत्ता 40 से कम है उसकी हमें संख्या निकालनी है। तो 40 से कम वाले कितने हैं, तो 40 से कम वाले यहाँ पे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 है जिनकी भत्ता 40 से कम। तीन संख्याओं का अनुपात ये है, ये जिनके घनों का योग ये है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इन तीनों का घनों का योग करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 की वैल्यू यहाँ पे 24 आने वाली है। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त करता है। साहित्य में 200 में से उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसे कुल 50% अंक मिले? 300 का 32 कितना होता है, 96 होता है। फिर टोटल 50% मतलब 300 और 500 का 50% करेंगे 250 में से ये घटाएंगे तो फिर उसका हम 200 में भाग दे देंगे। तो राइट आंसर होगा 77% आएगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n - 4 की पावर 2n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा, एक n की जगह 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, तो इसमें हमें पता चल जाएगा ये 5 और 3 से हमेशा भाज्य होंगे। इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो दशमलव प्रसार ये इसका रहेगा 0.838383, इस तरीके से दशमलव प्रसार हो जाएगा। x और y का रेशियो ये है और इन दोनों का रेशियो हमें बराबर करना है। तो बराबर क्या आएगा, x और y की वैल्यू हम इन दोनों में रख देंगे, कितना आएगा 13:19 आ जाएगा। रेशियो है तो रेशियो में ही हम रख सकते हैं वैल्यू। शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -½ आ जाएगी। 3842 का आधा प्लस x का 50% इतना है, तो x का मान हमें निकालना है। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। तो 3520 आ जाएगा। दिए गए चित्र में AC बराबर AE है, AB बराबर AD है, BAD का मान EAC के बराबर है। तो BC कितना होगा, इसमें हमें BC पूछा गया है। तो इसमें जिस तरीके से
साइड बराबर, दो साइड बराबर दे रखी है, एक एंगल दे रखी है, दोनों को आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट के हिसाब से जो वैल्यू है BC तो वो DE के बराबर आ जाएगी। कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है, तो वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों के अनुपात में टूट गया है। टूटे हुए टुकड़े में 2,10,000 की 2,10,000 में कम में बेचेंगे तो बता रहे हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। तो तीनों को, चारों को जोड़ के स्क्वायर करेंगे, अलग अलग जोड़ के स्क्वायर करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो इसके बराबर होगा। तो इसमें फिर हम जो पूछा गया वो हम निकाल लेंगे। अब इसका मान निकालना है, इसका 7 हो जाएगा, इसका 36 हो गया, जो फिर 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 + 5 3, और यहाँ पे 9 सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा। राइट आंसर 3 आ जाएगा। QPR का अर्धक PS है तो तब PT लंब है QR पर, तो Q बड़ा है R से, तब TPS कितना है। इसमें TPS पूछा है, इन दोनों के क्या हो जाएगा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें इसमें पूछी गई है, तो इसमें हम फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला हमें लगाएंगे A² - B² वाला, A+B और A-B, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। राइट आंसर आ जाएगा 1.8। एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक रूपण है, तो क्या होगा भिन्नांक निरूपण, 1/32। दिन को मिनट में बदलेंगे, मिनट का भाग दे देंगे, एक दिन में कितने मिनट होते हैं 45 में। राइट आंसर आ जाएगा 1/32। संख्या 21, 22 से लेकर 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो कितनी आ जाएगी प्रायिकता की इसकी 1/5। प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। यदि 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है तो गुणा करते हुए जाएंगे, नेगेटिव कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। लैपटॉप का वर्तमान मूल्य इतना है, यदि इसको मूल्य में प्रतिवर्ष की कमी होती है तो 3 वर्ष पूर्व से इसका मूल्य क्या था, ये इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा कि 9/10 9/10 और 9/10 बराबर 65 61, काटते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा कितना 9000। 9 का क्यूब कितना होता है 729। अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही बैठेगा, इसमें इतना तो नहीं बैठेगा, एक बार 9 और आएगा, एक बार 9 बार कटेगा ये, तो 9000 आ जाएगा इसका राइट आंसर। एल्कोहल या किण्वन जो यीस्ट में मिलते हैं निम्न में से अभिक्रिया होती है। पायरुविक अम्ल, एसिटल्डिहाइड और बाद में ये बदलता है एथिल अल्कोहल में। तो ये किस में होता है, ये होता है ऑप्शन वाले डी के अंदर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 97 जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है, यह गैस उत्पन्न करता है CO2। एक 2 किलो द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें इसमें जो ऊर्जा है वो आएगी 100 जूल। आगे है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण, तो कौन से है, तो इसमें हो जाएगा चारों ही जीवाणु जनित रोग है। कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है, तो यह है ग्लाइकोजन। विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है, तो इसमें है CaOCI2। निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है, तो यह है घर्षण बल। फिर 103 श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं, वह है एक केंद्रकाणु मोनोसाइट। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, बर्फ का गलनांक घटता है। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो प्राकृतिक बहुलक इसमें रेयोन नहीं है। क्वाशियोरको रोग इसमें किसकी कमी से होता है, तो यह होता है प्रोटीन की कमी से। सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है, तो यह है 12 ग्राम हीलियम में। फिर नेक्स्ट है शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो यह सेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन से बनी होती है। सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं, तो इसमें ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, इसमें आधा अणु जल का आता है, तो आधा किस में है, इसी में, बाकी ये नहीं होंगे। ऊष्मागतिकी का शून्य न्यूज संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, यह तापमान से संबंधित है। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंगक, यह कौन सा, यह है राइबोसोम। नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर उतरे थे, तो कब उतरे थे 1969 में। जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो इसमें से बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, तो कितनी ऊंचाई पर, लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। 116 एक कार वर्ताकार
गति कर रहा है जिसका कोणीय वेग 2 पाई है, तो उसकी आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल हो जाएगा उसका 1 सेकंड। किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, तो क्या मिलाते हैं, भुजा हुआ चूना मिलाते हैं। जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा जाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा। दोनों को हमें क्या करना है, इसमें समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाना है। बोर के परमाणु मॉडल में निम्न में से कौन सा h/2 पाई का पूर्णांक गुणज है, तो कौन सा ये कोणीय संवेग होता है। आंतर श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती है, तो यह है गेबलोट कोशिकाएं। एक विद्युत फूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है, तो यह है C3H4। किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा है, तो ट्रक का जड़त्व सबसे ज़्यादा होता है। जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जक पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके से उत्सर्जकों से मिलान कीजिए और सही विकल्प को हमें चुनना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले का डी, दूसरे में सी, पहले का डी और दूसरे में सी। इस तरीके से हमें मैच करना है। वक्र नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है, तो यह है वेसोप्रेसिन। निम्न में से किस सभ्यता समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। 127 शैक्षणिक विधि द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। किस उपागम का सिद्धांत है, तो यह है संज्ञानात्मक। मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते, तो यह कौन से कारक है, यह संज्ञानात्मक कारक। फिर आगे है गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है, तो यह क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। गणितीय पत्रिका है, तो यह है गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन। फिर 131 क्वेश्चन पढ़ लेना। राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है, तो यह है समय की बचत। फिर 133 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। राइट आंसर बताता हूँ, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। 134 नंबर इसको भी आप लोग पढ़ लेना। राइट आंसर मैं बताता हूँ, मौलिक रचनावाद। 135 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो यह होगा मौखिक परीक्षण। फिर यह है मिलाने वाला क्वेश्चन है, इसमें बर्ट वर्जन, स्पीयरमैन, गार्डनर, स्टनबर्न। तो इसका जो राइट आंसर है यह है कि ए का 2 होगा, बी का 1, सी का 4 और डी का ये फिर 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको यहाँ पे कर लेना। बालक का विकास प्रभावित होता है, तो यह है आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100। 139 क्वेश्चन पढ़ लेना। राइट आंसर होगा ऋणात्मक स्थानांतरण। कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो यह है स्मृतिकरण। सभी मानवों में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है, तो यह अभ्यास का नियम। क्रिया प्रसूता मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है, तो यह पुनर्बलन की क्रिया पर बल देता है। मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया किसने दिया, यह बिन्ने ने दिया। निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है, तो यह लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है डायल अप। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया है, तो यह है पेजैप। बिटकॉइन वॉलेट जारी किया गया, कब जारी